जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह सिसोदिया। लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां। हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां वह नदियां जिसका जल न तो अरब सागर में जाके गिरता है और न ही बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, जो किसी राज्य या किसी देश में ही उत्पन्न होती है और वहीं उसी स्थान में बहकर विलुप्त हो जाती है। उसे आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। हम आंतरिक प्रवाह की नदियों में पढ़ेंगे घग्गर नदी, कांकिनी नदी, कांतली नदी, रूपनगढ़, साबी, लिख देता हूँ साबी, साबरमती, रूपारेल, इन नदियों के बारे में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आज हम इनमें से एक नदी टॉपिक बताते हैं जिसका नाम है घग्गर नदी। इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे घग्गर नदी का आज। तो स्टार्ट करते हैं घग्गर नदी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि घग्गर नदी का नदी उत्पन्न और कहाँ जाकर विलुप्त होती है। तो हम ये राजस्थान का मैप बना लेते हैं। ये अपने राजस्थान का मैप समझ लेना। ये अपने हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, और ये श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर आप सबको पता ही है। यहाँ ऊपर अपने हिमालय पर्वत है। ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत से, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, आपको सभी पता है हिमालय पर्वत से होती है। हिमालय पर्वत, यहाँ पर हिमालय पर्वत पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है काल का पहाड़ी। क्या है? काल का पहाड़ी या शिवालिक पहाड़ी भी कहते हैं इसको, या शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, काल का पहाड़ी या शिवालिक पहाड़ी, यहाँ से इसका उत्पन्न होता है। और फिर पंजाब, हरियाणा में बहती हुई यहाँ पर हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील, कहाँ पे? टिब्बी तहसील में पहुंचती है। टिब्बी तहसील में पहुंचती है। टिब्बी तहसील के एक नाम है तलवाड़ा गांव। यहाँ से प्रवेश करती हुई यहाँ एक भटनेर दुर्ग है। यहाँ लिखा रहा हूँ भटनेर दुर्ग। यहाँ पे जाके क्या है, समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यहाँ पे लुप्त हो जाती है, लेकिन क्या है कि इसमें अधिक वर्षा हो जाती है तो ये यहाँ से और भी आगे चली जाती है। अधिक वर्षा के कारण आगे चली जाती है। आगे कहाँ से जाती है? यहाँ पे जाती हुई एक श्रीगंगानगर में जाती है। और श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ तहसील, यहाँ पे क्या है? अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ तहसील का एक नाम है यहाँ पे बिंजोर नामक स्थान से।
पिंजौर नामक स्थान से होती हुई यहाँ पाकिस्तान में पहुंच जाती है। पाकिस्तान पाकिस्तान की कौन से क्षेत्र में पहुंच जाती है? तो बहावलपुर फोर्ट अब्बास क्षेत्र में, फोर्ट अब्बास क्षेत्र में, बहावलपुर के फोर्ट अब्बास क्षेत्र में। ये फोर्ट अब्बास है, वो वर्तमान में है जो बावल नगर में है। ठीक है, और ये अपने हो गया। और इस घग्गर नदी के किनारे पर दो सभ्यताएं भी है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता। कालीबंगा और रंगमहल सभ्यता। और एक और याद करने के तौर पे एक और है पीलीबंगा सभ्यता। ठीक है, और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, मुख्य इंपोर्टेंट आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर। कुल है 465 किलोमीटर। और राजस्थान में देखे तो राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, कुल पूछे तो 465 किलोमीटर और राजस्थान में पूछे तो 100 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और फैक्ट देखेंगे। अब इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट देखेंगे। अब इसके घग्गर नदी के उपनाम भी बहुत सारे हैं। जैसे उपनाम तो उपनाम जैसे सरस्वती, द्वैस्तुति, मृत, नाली, नट, सोतर आदि नामों से जाना जाता है। अब इसे सरस्वती और द्वैस्तुति क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। वैदिक काल था, एक वैदिक काल में इसे क्या सरस्वती और द्वैस्तुति कहा जाता था। इसको वैदिक काल में सरस्वती और द्वैस्तुति कहा जाता था। वैदिक काल में घग्गर नदी को सरस्वती या द्वैस्तुति कहा जाता था। और मृत नदी क्यों कहते थे? क्योंकि ये अपने भटनेर दुर्ग के मैदान में जाके विलुप्त हो जाती थी, इसलिए इसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट है मृत नदी, पूछा जाता है एग्जाम में कि मृत नदी किस नदी को कहा जाता है, तो इसे घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मृत नदी भटनेर दुर्ग के मैदान में या भटनेर के मैदान में विलुप्त होने के कारण ये यहाँ पे भटनेर के मैदान में विलुप्त हो जाती है और कुछ दूर जाके वापस अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए इसे यहाँ पे जो ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे मृत नदी के नाम से यहाँ पे भटनेर के मैदान में इसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। और नाली क्यों कहता है? क्योंकि ये पहले इस सरस्वती के स्थान पे बहती थी, इसलिए इसे नाली के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती के स्थान बहने के कारण।
सरस्वती के पाठ पर बहने के कारण क्या कहते थे? नाली। नाली कहा जाता था। अब नट क्यों कहते थे? अब ये क्या है, नट उद्गम स्थान पर कभी लुप्त व प्रकट होने के कारण नट कहा जाता है। नट नट ठीक है। और इसके बारे में फैक्ट है कि ये उत्तर दिशा में राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एक मात्र नदी क्या है? राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। और भी इसके फैक्ट है कि इस पे पंजाब में, हरियाणा में इस नदी के किनारे, हरियाणा में क्या इस नदी के किनारे पर एक सभ्यता भी है जिसका नाम है बनवाली सभ्यता। बनवाली सभ्यता। वह एक झील का नाम है जिसका नाम है ओटू झील। ओटू झील कौन सी नदी किनारे पर? गगन नदी किनारे पर। कहाँ पे है ये? हरियाणा में है। इम्पोर्टेंट ये भी क्या है कि हरियाणा में गगन नदी किनारे कौन सी सभ्यता है? तो बनवाली सभ्यता। कौन सी? बनवाली सभ्यता। बनवाली सभ्यता हो गई। अब इससे क्या राजस्थान का शौक भी कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं। घग्गर नदी को राजस्थान का, लिख देता हूँ, राजस्थान का शौक कहते हैं। राजस्थान का शौक कहते हैं। ठीक है। और ये एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नीचे मुझे दिख जाएगा यहाँ से। एक मिनट रुको। एकमात्र राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी। अंतरराष्ट्रीय क्योंकि इसका जल है जो पाकिस्तान में भी जाता है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। और ये उत्तर से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी तो है ही है, और सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी भी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख लेना, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ये लंबाई है तो 100 किलोमीटर है ये। ठीक है। राजस्थान में और कुल है, मैंने बताई थी 465 हो गए। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं एक बार वापस रिवीजन करा देता हूँ इसका, कि हमने इसके बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? तो हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा। घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने उसका उद्गम और विलुप्त कहाँ होती है उसके बारे में पढ़ा। तो मैं वापस रिवीजन कर देता हूँ उसके। सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत से होती है उद्गम, और वहां से होती हुई
वहाँ कालका पहाड़ी से होती हुई यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में पहुंचती है। पंजाब हरियाणा से ये अपने हनुमानगढ़ जिले तक पहुंचती है। हनुमानगढ़ जिले के एक टिब्बी तहसील है, टिब्बी तहसील के तिलवाड़ा गांव वहां पे होती है। एक पॉइंट और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील भी है इसको कहते हैं अपन। वहां से होती तलवाड़ा गांव में जाती हुई ये आगे बढ़ती है। वहां से भटनेर दुर्ग में जाके विलुप्त हो जाती है, लेकिन अधिक वर्षा के कारण वहां से होती हुई ये अपने श्री गंगानगर में पहुंच जाती है। वहां पे अनूपगढ़ तहसील है, अनूपगढ़ तहसील के पिंजौर नामक स्थान, वहां से होती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास क्षेत्र जो कि बावल नगर में, वर्तमान बावल नगर में, पहले बावलपुर में था। ठीक है, वहां जाके ये विलुप्त हो जाती है। फिर आगे नीचे पॉइंट है कि इसको द्वैसती, सरस्वती, नटनाली सोतर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वैदिक काल में इसे सरस्वती और द्वैसती के नाम से जाना जाता था। ये सरस्वती के स्थान बहती है इसलिए इसे नाली कहते हैं। तो भटनेर के मैदान में विलुप्त हो जाने के कारण इसे मृत नदी की भी कहते हैं। और इससे आगे अपने पढ़ा कि ये ऊपर उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी है, वह अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। ऐसे करके हमने घग्गर नदी पूरी पढ़ ली। आज ये टॉपिक खत्म होता है। कल हम अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे, कांतली नदी के बारे में। कल का पॉइंट है कांतली नदी। कांतली नदी। जय हिंद।